विटामिन ए आंखों को हेल्दी रखने, हड्डियों और दांतों के सही डेवलपमेंट और जीन रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी कमी, जो कि डेवलप कंट्रीज में रेयर होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, हड्डियों की समस्या और इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। विटामिन ए एक योग, लिवर ऑयल, मीट, पनीर और मक्खन में पाया जाता है। विटामिन बी वन खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और त्वचा और नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखता है। इसकी कमी को बेरी बेरी कहते हैं, जो ड्राई या वेट हो सकती है। ड्राई बेरी बेरी नर्व्स को डैमेज करता है, जिसे हम न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, जबकि वेट बेरी बेरी हार्ट के वॉल्स को पतला और कमजोर बना देती है, जो कि हार्ट फेलियर तक ले जा सकता है। बी वन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो ज्यादा होने पर यूरिन के जरिए निकल जाता है, इसीलिए टॉक्सिक लेवल्स का चांस कम होता है। यह विटामिन एग्स, मीट, ईस्ट, सब्जियों और नट्स में मिलता है। विटामिन बी टू भी खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और खून को हेल्दी बनाए रखता है। वाटर सोल्यूबल होने के कारण इसकी डेफिशिएंसी अक्सर मेल न्यूट्रिशन या दूध और मीट की कमी से होता है, स्पेशली लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों में। ये दूध, होल ग्रेन्स, एग, ईस्ट, मशरूम्स और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी थ्री की फंक्शंस भी बी वन और बी टू जैसे ही होते हैं। इसकी कमी पेलेग्रा नाम की बीमारी का कारण बन सकती है, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और अंत में मौत तक हो सकती है। विटामिन बी फाइव लिपिड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। चिकन, ब्रोकली, एवोकाडोस और टोमेटोस इसके अच्छे सोर्सेस हैं। विटामिन बी सिक्स एमिनो एसिड्स को रेगुलेट करता है, जो नींद, भूख और मूड बनाने में काम आता है। ये रेड ब्लड सेल्स के क्रिएशन में भी मदद करता है। ये मछली, लेग्यूम्स, आलू और केलों में मिलता है। विटामिन बी सेवन ग्लूकोज बनाने, फैटी एसिड्स को तोड़ने और हड्डियों और बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसकी कमी रेयर होती है, क्योंकि ये मोस्टली खानों में पाया जाता है, लेकिन कच्चे अंडे खाने की अजीब आदत इसकी कमी का कारण बन सकती है, क्योंकि उसमें एविडिन होता है, जो बी7 के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। विटामिन बी9 प्रेग्नेंट औरतें अक्सर इसे लेती है, ताकि बच्चे के ब्रेन का विकास हो। ये नए सेल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एस्परागस, भिंडी, पालक और ऑरेंज जूस में मिलता है। विटामिन बी12 डीएनए सिंथेसिस, फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। इसकी कमी से रेड ब्लड सेल्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई काम के नहीं रहते। इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिससे थकान, पैर हाथ में सूजन या फिर सूनापन आता है। ये मोस्टली सिर्फ मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, इसीलिए वेजिटेरियंस और वीगन्स को इसकी क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए। विटामिन सी सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, खासकर साइट्रस फ्रूट्स में। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने की शक्ति रखता है। फ्री रेडिकल्स ऐसे अनस्टेबल एटम्स होते हैं, जो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जो एक समय पायरेट्स की मौत का कारण बनी थी। इसके सिम्टम्स होते हैं घावों का धीरे से ठीक होना, आसानी से ब्रूजेस पड़ना, दांतों का गिरना, गम्स की बीमारी, स्किन से ब्लीडिंग और आखिर में मौत तक हो जाना। विटामिन डी मूड को रेगुलेट करने और कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया होती है, यानी कि सॉफ्ट बोन्स, और बच्चों में रिकेट्स, यानी कि बोन डिफॉर्मिटीज। रिकेट्स का सोल्यूशन ये निकाला गया था कि गायों को कोड लिवर ऑयल खिलाया जाए, जो विटामिन डी से रिच होता है। इससे गायों के दूध में विटामिन डी की मात्रा बढ़ गई और उसी दूध को फिर बच्चों को दिया जाता था। सूरज की किरणों से भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई ज्यादातर फ्रूट्स, सीड्स और सीड ऑयल्स में मिलता है। ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए और कुछ लिपिड्स को भी डैमेज होने से बचाता है। ये एल्जाइमर्स डिजीज से भी बचाता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, लेकिन जब होती है तो इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, मसल वीकनेस और सीवियर केसेस में पैरालिसिस तक हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स भी विटामिन ई पर डिपेंड करते हैं, ताकि वो अपनी इंटेग्रिटी बनाए रखे और जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन के खून को जमाने में मदद करता है, क्योंकि ये उन प्रोटीन्स और कैल्शियम को एक्टिवेट करता है, जो इस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे गट बैक्टीरिया से भी प्रोड्यूस होते हैं। ये कैबेज, लिवर, ब्रोकली और केल में भी मिलता है। इसकी कमी से इंजरी के बाद ज्यादा ब्लीडिंग, ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है।